हेलो फ्रेंड, वेलकम टू फ्रेंड्स एट द रेट प्रिपरेशन। इस चैनल पर मैं कृष्णा आपके लिए लेके आता हूँ एजुकेशनल वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 3 की हिंदी की किताब वाणी से पाठ चंद्रयान। चंद्रयान की ये दूसरी वीडियो है। इससे पहले पहली वीडियो के अंदर मैंने आपको चंद्रयान के बारे में जो कहानी थी इसे पढ़ाया था। उम्मीद करता हूँ आपने उस पहली वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने मिस कर दिया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक अब मैंने दे रखा है, जिस पर आप क्लिक करके पहली वीडियो देख सकते हो। दूसरी वीडियो में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक हेडिंग जो आपकी किताब में है बातचीत के लिए। यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं। चलिए इस हेडिंग को कॉपी में लिख लीजिए और उसके बाद ये जो पहला प्रश्न है हम लोग यहाँ से प्रश्न उत्तर करना शुरू करेंगे। तो इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आप आकाश में सूरज, चांद, तारे एवं बहुत कुछ और भी देखते हैं। चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कोई कविता सुनाइए। यानी इस प्रश्न के अंदर आपको बोला जा रहा है कि चांद से जुड़ा कोई आपका अनुभव है तो उस अनुभव के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। कुछ ऐसी बातें जो आपको याद आ रही है उसे अपने उत्तर में आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले आप इस प्रश्न को यानी पहले प्रश्न को पूरा लिख लेंगे और इस पूरे प्रश्न को लिखने के बाद इसके उत्तर को कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। जैसे जब मैं छोटा था तो मैं रात के समय में तारों को गिना करता था। इसी तरह से आपने भी जरूर कुछ इस तरह का काम किया है तो उसके बारे में उत्तर लिख सकते हो। तो उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि जब मैं छोटा था तब मैं रात में तारों को गिना करता था। ठीक है, गिनती किया करता था। तो जैसे इस तरह से मैंने लिख के आपको बताया, इसी तरह से आप भी अपने प्रश्न पहले का उत्तर लिख सकते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। इस दूसरे प्रश्न के अंदर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्य पुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है ना। कुछ याद करके सुनाइए कि क्या पढ़ा था। यानी कि इसके अंदर आपको लिखने का काम नहीं बोला जा रहा है बल्कि आपको सुनाने का काम बोला जा रहा है। जब आप सेकंड क्लास में यानी दूसरी क्लास में थे आप, तो आप लोगों ने अपनी सारंगी 2 जो आपकी हिंदी की किताब थी उसके अंदर अपने चांद के बारे में जो पढ़ा था उसके बारे में आपको लिखना है। एक वाक्य, 2 वाक्य, कुछ भी लिख करके आप यहाँ पे बता सकते हो। तो सबसे पहले इस प्रश्न को यानी प्रश्न संख्या 2 को आप पूरा लिख लेंगे। ठीक है, लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से यानी जो आपकी किताब थी जो दूसरी क्लास में, ठीक है, सेकंड क्लास में, उस किताब में से ये जो कहानी आपने पढ़ा था चंदा मामा के बारे में, इसके बारे में आप लिख सकते हैं। जैसे एक बच्चा है जो कि चंदा मामा से यानी चांद से बातें कर रहा है। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा था। तो इसी चीज को आप अपने उत्तर में भी लिख सकते हैं। इसमें जो कुछ वाक्य है जैसे शुरू के 2-3 वाक्य भी आप अपने उत्तर में लिख सकते हो कि एक बच्चा चांद से बातें करता है कुछ इस प्रकार से। लो रात हो गई, देखो आकाश में चारों तरफ कितना अंधेरा है, आहा ये छत पर कैसा सुंदर प्रकाश। ठीक है, यानी ये चांद के बारे में बच्चा बोल रहा है कि रात में अंधेरा हो गया लेकिन ये जो चांद है एक रोशनी कर रहा है, एक प्रकाश फैला रहा है। ठीक है, तो ये 3 वाक्य आप अपने उत्तर में लिख सकते हो। और ये कहाँ से लिखवा रहा हूँ मैं आपको, आपकी दूसरी क्लास की जो हिंदी की किताब है बच्चों, जिसके अंदर आपने ये 23वां पार्ट जो आपने पढ़ा था, यहाँ से मैं आपको ये उत्तर लिखवा रहा हूँ। याद होगा आपको, आप लोगों ने चंदा मामा के बारे में जो पढ़ा था बस वहीं से आपको ये उत्तर लिख लेना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। और तीसरे प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, देखो ये वाला प्रश्न है आपका तीसरा प्रश्न। ठीक है, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में अवश्य पता होगा जिनका चांद के दिखने से बहुत गहरा संबंध है। याद करके बताइए कि वे कौन से त्योहार हैं। यानी आपको इस प्रश्न के उत्तर में ऐसे त्योहारों के नाम लिखने हैं जिसमें चांद का महत्व है, यानी चांद के हिसाब से उन त्योहारों को मनाया जाता है। ठीक है, चांद से जुड़ा कोई त्योहार जिसका नाम आपको याद आ रहा है तो इसे आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो आप लोग क्या करेंगे, इस पूरे तीसरे प्रश्न को आप लिख लेंगे। ठीक है, इस पूरे प्रश्न को लिख लेंगे और इसे लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि आपके घर में आपकी मम्मी करवा चौथ जो होता है इसका व्रत रखती होंगी, उसके बारे में लिख सकते हैं। आप लोगों ने ईद मनाया होगा, ईद के बारे में लिख सकते हैं। ठीक है, ईद और करवा चौथ कुछ ऐसे त्योहार हैं हमारे देश में बच्चों जो चांद के ऊपर निर्भर है, यानी चांद को देख करके ही इन्हें मनाया जाता है। ठीक है, तो चांद से जुड़े ये 2 त्योहार, पहला त्योहार ईद रख सकते हो, दूसरा त्योहार करवा चौथ रख सकते हो। ठीक है, इसे अपने उत्तर में लिख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ यानी प्रश्न संख्या 4 की तरफ। ठीक है, इस प्रश्न में यानी चौथे प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चलो इसे भी पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में बच्चों आपसे पूछा जा रहा है, आपने चंद्रयान के बारे में जो कुछ सुना, पढ़ा
या देखा है बताइए। यानी अभी जैसे आप लोगों ने इस कहानी को पढ़ा जिसमें आप लोगों ने चंद्रयान के बारे में जाना, तो चंद्रयान के बारे में इससे पहले जो भी कुछ आपने सुना है या पढ़ा है इस कहानी किताब के अंदर, ठीक है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, जैसे आप लोगों ने ये संवाद पढ़ा जिसमें चंद्रयान 3 के बारे में हम लोगों ने जाना, ठीक है, तो उसके बारे में उत्तर में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसा करिए, आप लोग प्रश्न लिख लीजिए। ठीक है, जैसे आप इस प्रश्न को लिख लेंगे, प्रश्न को लिखने के बाद इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हो कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 रॉकेट को अंतरिक्ष में भेजा है। यानी हमारे देश में जो साइंटिस्ट हैं उन यानी वैज्ञानिक है, उन वैज्ञानिकों ने क्या किया कि आकाश से होते हुए अंतरिक्ष में रॉकेट को भेजा है, जिसका नाम क्या रखा गया, चंद्रयान 3 रखा गया। इससे पहले चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 को भी भेजा जा चुका है। तो ये चंद्रयान 3 है जिसके कहानी और जिसकी संवाद आप लोगों ने अपनी किताब में पढ़ा है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप चौथे प्रश्न का उत्तर भी लिख सकते हो। और जैसे आप ये चौथे प्रश्न का उत्तर आप लोग लिख लेंगे बच्चों, तो ये जो हेडिंग आपकी किताब में आपको दे रखा है, ठीक है, जिसके अंदर आप लोगों ने ये 4 प्रश्न की बातचीत के लिए ये हेडिंग भी आपका पूरा हो जाता है। यानी इसके चारों प्रश्न का उत्तर आप लोग पूरा कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं इसके बाद वाली हेडिंग के ऊपर। यानी आपकी किताब में जो अगली हेडिंग जो आपकी स्क्रीन पर आपको ये दिखाई दे रहा है, सोचिए और लिखिए, यहां से हम लोग शुरू करने वाले हैं। तो अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, सोचिए और लिखिए। ठीक है, और इसके अंदर ये है आपके लिए पहला प्रश्न। इस पहले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच एक संवाद है, यह संवाद किस विषय पर है। यानी ये जो कहानी आपने पढ़ा इसके अंदर आपने जाना कि जो क्लास में जो बच्चे यानी छात्र विद्यार्थी हैं और जो उनकी मैडम है यानी अध्यापिका है, इन दोनों के बीच में जो बातचीत हो रही है उस पर आधारित एक संवाद है। ठीक है, जिसके अंदर हम लोगों ने जाना कि चंद्रयान के बारे में चर्चा की जा रही है। तो इसी के बारे में पूछा जा रहा है कि जो संवाद किया गया इसके अंदर किस विषय पे किया गया है। तो आप लोग अपने उत्तर में लिख सकते हो कि चंद्रयान 3 के विषय पे है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक शब्द में भी लिख सकते हो अपना उत्तर कि चंद्रयान 3। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में ये पाठ है, या एक वाक्य बना के लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो कि यह पाठ, ठीक है, यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थियों के बीच में एक संवाद है। यह संवाद चंद्रयान, जैसे किस लिखा हुआ ना यहाँ किस, इसकी जगह आप लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे यहाँ पे संवाद जो है के बाद जो ये शब्द है किस, इसकी जगह लिखेंगे संवाद किसके ऊपर है, तो चंद्रयान 3 के ऊपर है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं चंद्रयान 3 पर है। ठीक है, तो विषय और किसको हटा करके आप लोग क्या लिख लेंगे पूरे वाक्य में, चंद्रयान 3 पर है। ठीक है, तो इस तरह से आप पहले प्रश्न का उत्तर सोचिए और लिखिए में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए ये दूसरा प्रश्न। और ये जो दूसरा प्रश्न है बच्चों, इसके अंदर कई सारे पार्ट बने हुए हैं और आपको क्या करना है, इन प्रश्न में आपको सही उत्तर का पता लगाना है और जो आपको सही उत्तर लग रहा है उस पर आप सही का निशान इस तरह से लगा देंगे। यानी इसमें राइट रॉन्ग जैसे करते हैं ना, सही का निशान इस तरह से लगा देंगे और जो उत्तर आपको गलत लग रहा है उस पर से क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं कि करके इसके सभी भाग को और फिर उसके बाद अपना उत्तर भी हम लोग लगा लेंगे। तो सबसे पहले इस पहले प्रश्न को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, यानी इस वाले को जिसके अंदर आपको बोला जा रहा है चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी को अगर चांद पे जाना है तो कैसे जा सकता है, रॉकेट से जा सकता है, बस से जा सकता है या हवाई जहाज से। तो आप कहोगे सर हम लोग रॉकेट से जा सकते हैं, तो हम रॉकेट पे टिक लगा देंगे यानी सही का निशान लगा देंगे। और बस से तो नहीं जा सकते और ना ही हम हवाई जहाज से जा सकते, तो इन दोनों पे क्रॉस यानी गलत का निशान लगा दोगे। ठीक है, चलिए जैसे आप लोगों ने पहला वाला कर लेंगे, इसे कॉपी में भी करना होगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग दूसरे पे आते हैं। ठीक है, इस पे आते हैं और इसमें आपको क्या बोला जा रहा है इसे भी पढ़ लेते हैं। देखिए इसके अंदर बच्चों आपको बोला जा रहा है कि अभी हाल में ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान, ठीक है, अभी जो यान उतरा है उसका नाम क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो जैसे यहाँ चंद्रयान 1, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2 रखा गया है। तो जैसे आप लोग जानते हो कि हमारा ये जो पाठ है चंद्रयान 3 के विषय पे था, तो हम लोगों ने जाना कि भारत के जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अंतरिक्ष में रॉकेट भेजा जिसका नाम चंद्रयान 3 था, उसी के विषय में था। तो आप इस पर सही निशान लगा सकते हो। बाकी 1 और जो 2 है ये गलत उत्तर हो जाएंगे आपके। ठीक है, तो चंद्रयान 3 पर सही निशान लगा लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर अगला प्रश्न। तो अगले प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है, एक बार इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं। तो जो वैज्ञानिक हैं ये लोग चांद पे क्यों जाने, पृथ्वी पर तो इतनी सारी जगह है फिर भी ये चांद पे क्यों जाना चाहते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो एक एक करके इसमें आपको उत्तर भी दे रखे हैं। जैसे सबसे पहले बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक समूची पृथ्वी पर
घूम चुके हैं, कि जो वैज्ञानिक हैं वो पृथ्वी पे अच्छे से घूम चुके हैं, अब उनका मन चांद पे जाने का हो रहा है, ऐसा बोला जा रहा है पहले में तो। और ख वाले में बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक चांद के बारे में जानना चाहते हैं कि चांद में क्या है, चांद पे कैसे लोग रह सकते हैं कि नहीं रह सकते, बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगाना चाहते हैं, इसलिए वो चांद पर जाना चाहते हैं। ठीक है। और तीसरे में बोला जा रहा है कि वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं। भी कविता लिखने के लिए चांद पे जाने की तो जरूरत नहीं है, वो तो हम अपने घर पे बैठ के भी लिख सकते हैं ना। तो इसमें जो दूसरा उत्तर है आपके पास कि चांद के बारे में जानना चाहते हैं, ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इसमें सही का निशान लगा लोगे, और इसके अलावा ये जो दो हैं इन पे आप गलत का निशान लगा सकते हैं। तो ये जो उत्तर है आपका दूसरा, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगले प्रश्न में बोला जा रहा है कि चंद्रयान 2, देखो इसमें हमने चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ा, और इसके पहले भी हम लोगों ने चंद्रयान 1 और चंद्रयान 3 के अलावा हम लोगों ने चंद्रयान 2 पे भी चर्चा की थी। तो उसी के बारे में इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि चंद्रयान 3 के अलावा यहाँ पे जो चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है। देखो चंद्रयान 2 के बारे में बताना है, ध्यान रखना, चंद्रयान 2 के बारे में ही आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पे आपको बोला जा रहा है चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो वैज्ञानिकों ने जो प्रयास किया था कि चांद पर उतारने के लिए रॉकेट को, वो नहीं उतर पाया था, है ना। तो उन्होंने फिर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। तो ये बात बिल्कुल सही है ना। बाकी जो दूसरे में बोला जा रहा है चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया, ये बात बिल्कुल गलत है। चक्कर तो लगा पाया था लेकिन उतर नहीं पाया था। और तीसरे में बोला जा रहा है कि चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था, चांद पे जाने के लिए ही बनाया गया था, उतर नहीं पाया था भाई, बस ये बात थी, है ना। तो इस तरीके से आप लोग इसमें जो पहला वाक्य आपको दे रखा है ये सही है, इस पे सही का निशान लगा लोगे, और इन दोनों पे गलत निशान लगा सकते हो। जैसे आपने पहले भी जो गलत वाक्य है उस पर गलत का निशान लगाया है, और सही वाक्य पे सही का निशान लगा लिया है। चलिए बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यानी तीसरे प्रश्न को देखते हैं। इस तीसरे प्रश्न में आपसे क्या बोला जा रहा है, इसे भी पढ़ लेते हैं और इस प्रश्न को लिख भी लेंगे आप लोग। कि कल्पना कीजिए कि आपको चांद पर भेजा जा रहा है, आप मान लो कि आपको चांद पे भेजा जा रहा है, तो उसके विषय में आपको उत्तर लिखना है। पहला प्रश्न ये है कि अपने साथ किसे ले जाना चाहेंगे और क्यों। मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि चलो मैं आपको चांद पे ले चलता हूं, तो आप किसके साथ जाना चाहोगे, उसका नाम लिखना है, और ये भी बताना है कि आप उसे चांद पे अपने साथ क्यों लेके जाओगे, ये भी बताओ। तो हो सकता है भी आप अपने दोस्त को ले जाना चाहोगे, है ना, ताकि आप लोग वहाँ मजे कर सको, एंजॉय कर सको, एक साथ घूम सको, है ना। तो इस तरह से आप अपने प्रश्न के उत्तर में भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसका प्रश्न को लिख लीजिए, और इसका उत्तर कुछ इस प्रकार से लिख सकते हो कि मैं अपने साथ अपने दोस्त को चांद पर ले जाऊंगा, ठीक है, ताकि हम लोग एक साथ अंतरिक्ष में घूम सके। देखो अपने दोस्त के साथ जाओगे तो आप अंतरिक्ष में घूम पाओगे, है ना। तो इस बात को अपने उत्तर में लिख सकते हो। तो ये तीसरे प्रश्न का ये क वाला है ना, तो क वाले का उत्तर आप इस तरह से लिख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके ख वाले प्रश्न को। तो ख वाले प्रश्न में आपसे बोला जा रहा है कि चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे। मान लो अगर आपको चांद पे जाना हो तो आप सबसे पहले क्या तैयारी करोगे। ऐसा तो नहीं कि भाई उठे और चल दिए चांद पे, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो क्या क्या करोगे उसके बारे में पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप कुछ इस प्रकार से बच्चे लिख सकते हो कि प्रश्न संख्या 3 है, तो यहाँ पे उत्तर संख्या 3 लिखोगे, और ये जो ख लिखा हुआ है, ख के आधार पे ही आप अपने उत्तर में तीसरे प्रश्न में ख भी लिख दोगे यहाँ पे, ठीक है। तो क्योंकि हम तीसरे प्रश्न का ख भाग कर रहे हैं तो ख भी लिख दोगे। आप उत्तर लिख सकते हो कि चांद पर जाने से पहले मैं अंतरिक्ष में रहने की परीक्षण लूंगा, यानी अंतरिक्ष में कैसे रहते हैं उसकी ट्रेनिंग लूंगा। ट्रेनिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रशिक्षण बोलते हैं। तो आप लोग प्रशिक्षण लोगे कि किस तरह से आप चांद पे रहोगे, अंतरिक्ष में जाओगे, रॉकेट चलाओगे, है ना। इन सब चीज़ों को अगर आप अच्छे से जानोगे तभी तो रह पाओगे ना। तो इस चीज़ की आप ट्रेनिंग यानी प्रशिक्षण लूंगा, ये आप अपने उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इस तरह से आप तीसरे प्रश्न का उत्तर भी पूरा कर लेंगे। उसके बाद अब है आपके लिए चौथा प्रश्न, और इस चौथे प्रश्न में आपको यहाँ बोला जा रहा है कि यहाँ पे कुछ शब्द दे रखे हैं आपको, जैसे आपको चंद्र दे रखा है, वायु दे रखा है और जल दे रखा है, ठीक है। और प्रश्न में बोला जा रहा है चौथे प्रश्न के अंदर कि यान जोड़कर शब्द बनाइए, यानी इसके अंदर हमें क्या करना है, यान जोड़ना है और शब्द बना देना है। तो चंद्र है तो चंद्र से हम क्या बना सकते हैं, चंद्रयान बना सकते हैं ना, यान मैंने पीछे लगा दिया, चंद्रयान। वायु है, वायु के पीछे हम लोग क्या लगा सकते हैं, वायुयान लगा सकते हैं, ठीक है। और जल के पीछे हम क्या लगा सकते हैं, यान लगा सकते हैं, तो जल यान हो जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आप इन तीनों शब्दों को बना सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप इन चौथे प्रश्न के अंदर ये जो 3 शब्द दे रखे थे जिनके अंदर आपको यान लगा के इसके जोड़ करके शब्द लिखना था, इसे आप लिख सकते हो।
तो इस तरह से हम लोगों ने ये 4 प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पे कर लिए। बाकी जो प्रश्न है यानी प्रश्न संख्या 5 है, इसे हम लोग करेंगे बच्चों अगली वीडियो के अंदर। इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि ऐसी और वीडियो मैं आपके लिए चैनल पर ला सकूं। और फ्रेंड्स @प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपके पास हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।